तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास कर रहे हैं जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर क्लास 12। आज पढ़ा रहे हैं जेक बोर्ड इंग्लिश कोर क्लास 12 क्लास का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट जेक बोर्ड का। तो फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन अच्छा है टेक्स्ट बुक में। ए रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी आपको बताए। अब ए रोड साइड स्टैंड राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड? देखिए इसका पोएट कौन है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये आपका। MCQ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? MCQ, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड? इसका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें तो लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोएम? रोड साइड स्टैंड है क्या? इसका जो नामकरण दिया गया ये है क्या? ए शेड आउटसाइड ए रोड साइड। ए शेड लगा हुआ है, पुराना घर था, उसी घर की ओर बढ़ाया गया ये शेड लेकर बाहर में रोड साइड में। तो ये होगा बी नंबर आंसर। ए बस स्टॉप तो होगा नहीं, वेटिंग पॉइंट भी होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस। जब एक आंसर है तो नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द फॉलोअर्स ऑफ सिटीज इन ए रोड साइड स्टैंड रिफर्स टू? तो क्वेश्चन नंबर आपका बता रहा है 3 में, व्हाट डू द फॉलोअर्स ऑफ सिटीज इन ए रोड साइड स्टैंड रिफर। फॉलोअर्स ऑफ सिटीज का मतलब क्या है? तो सिटी पीपल है ना, अर्बन फॉलोअर्स है ना, सिटी कार्स है ना, द प्लीजर ऑफ सिटी। देखिए सिटी का सौंदर्यकरण जो होता है उसके बारे में आपको कविता में आंसर है, वही वाला डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द ग्रेडी गुड डॉयर्स? कनिंग सिटी पीपल, ओल्ड पीपल, रूरल पीपल ना पुलिस? तो कनिंग सिटी पीपल क्या होता है? एक ग्रेडी होता है और इग्नोर करता है आपका, किसी भी कोई ज़मीन बेचता है तो उसको खरीद देता है। क्या करता है? रूरल पीपल को वो लोग ग्रेडी करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर होगा कनिंग सिटी पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट डज द स्पीकर थिंक अबाउट द सिटी पीपल? तो स्पीकर जो है कवि आपका क्या सोच रहा है सिटी पीपल के, शहरी पीपल के लोग के बारे में? क्या वो लोग क्या काइंडनेस होता है, दयालु होता है? दे आर इग्नोरेंट रूरल लाइफ, न दे आर हेल्पफुल, न ऑल ऑफ दे आर इग्नोरेंट रूरल लाइफ। ग्रामीण जीवन यापन को वो लोग इग्नोर करता है, देख नहीं पाता है। तो ये हो गया इस कविता का मेन। देखिए इसको राइटर जो लिखा है ये नेचुरल कवि होता है। ये लोग क्या होता है? नेचुरल पोएट होता है। तो ये लोग दृश्य लिख रहा है ग्रामीण जीवन का। रोड साइड भी, रोड भी पास हुआ, फिर भी देखिए रोड साइड का दृश्य। उसमें क्या है? वो ग्रामीण चीज़ बेचता है, 2 चीज़ बेचता है। उसमें से आपको एक व्हील फल का फ्रूट है, जूस है, और आपका दूसरा उसी तरह का चीज़ है आपका व्हील बेरीज एंड गोल्ड इंक्वायरीज स्क्वायर्स, गोल्ड स्क्वायर्स। तो ये 2 चीज़ बेच रहा है। तो यही आपको इसके बारे में आपको दृश्य दिया है। तो कोई नहीं रुकता है, वो रोड साइड में जो दुकान खुला है उस दुकान में कोई नहीं रुकता है। तो कौन रुकता है? जो है एक तो जो ट्रैफिक पूछना है यातायात में, इधर कहाँ जाएंगे, वहाँ कहाँ जाएंगे, इस तरह से पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए। और कौन पूछता है? जिसको यू टर्न लेना है, किधर से घूमेंगे। और कौन पूछता है? जिसको
गाड़ी का गैस ख़त्म हो गया, इस तरह से पूछता है। तेल ख़त्म हो गया, ये गैरेज कहाँ है, गाड़ी खराब हो गई। इस तरह से कवि का भाव है, कवि भाव दे रहा है कि इस तरह से ग्रामीण जीवन का दुर्दशा के बारे में बताया गया है। तो अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ। ये हो गया वस्तुनिष्ठ, अब आगे सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेयर वाज द रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड है कहाँ? द रोड साइड स्टैंड वाज लोकेटेड एट वन साइड ऑफ द रोड, ए लिटिल ओल्ड हाउस वाज एक्सटेंडेड एंड ए न्यू शेड वाज कंस्ट्रक्टेड इन फ्रंट टू ओपन इट। देखिए, ये रोड साइड स्टैंड जो दुकान बनाया गया स्टैंड है, वाज लोकेटेड, यहाँ वाज है इसीलिए आंसर भी वाज में देना है। लोकेटेड एट वन साइड ऑफ द रोड, रोड के एक किनारे में, रोड के बीच में थोड़े होगा, रोड के किनारे। ए लिटिल ओल्ड हाउस वाज एक्सटेंडेड, एक छोटी सी पुराना घर, उसको बढ़ाया गया। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया गया था। पास्ट टेंस का घटना है इसीलिए सब पास्ट टेंस में। एंड ए न्यू शेड वाज कंस्ट्रक्टेड, ये भी पास्ट टेंस में आ गया। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण, अब कंस्ट्रक्टेड पास्ट टेंस, निर्मित किया गया। एंड ए न्यू शेड वाज कंस्ट्रक्टेड इन फ्रंट टू ओपन इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, व्हाई डू द रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। मेड रोड साइड स्टैंड, made roadside stand. The people who were running the roadside stand expected some of the traffic to stop there. They looked earning some money. तो ये किस उद्देश्य से ये रोड साइड स्टैंड बनाया गया था? तो देखिए, द पीपल हु वर रनिंग द रोड साइड स्टैंड, वैसा पीपल तो रोड में रनिंग करेगा ही। स्टैंड एक्सपेक्टेड माने आशा रखा था, सम ऑफ द ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक, उसमें से सब नहीं रुके, कुछ तो रुकेगा। टू स्टॉप देयर, वहाँ रुके। दे लुक्ड अर्निंग सम मनी, वो ये अर्निंग मनी के बारे में देख। क्वेश्चन नंबर 3, हु स्टॉप नियर द रोड साइड स्टैंड एंड व्हाई दे स्टॉप। वे लोग रोड साइड में कौन रुकता था और क्यों रुकता था? तो हु माने कौन और व्हाई माने क्यों। तो आंसर होगा, इफ एवर एनी बाइसिकल स्टॉप्स इट विल बी टू आस्क फॉर डायरेक्शन, टेक ए यू टर्न एंड इंक्वायरी अबाउट गैस। तो ये सब बारे में पूछताछ के लिए रुकता है, ना दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द 2 आइटम्स सोल्ड। 2 आइटम मेनली कौन सेल होता था उस दुकान में? व्हील्ड वेरीज एंड गोल्डन स्क्वायर्स वर द 2 थिंग्स दैट वर सोल्ड एट द रोड साइड स्टैंड। तो आप समझ गए इस कविता का मूल सारमर्म जो बताए। इस कमेंट कवि का जो लिखने का उद्देश्य होता है, समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि ग्रामीण जीवन में और शहरी लोग क्या दृष्टिकोण से गांव के जीवन को देखते हैं।